जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में टोटल फॉर्म की संख्या क्या रहने वाली है और जो डिजी लॉकर से फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस है वो क्या है। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे फोटो का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, रेड हो गया है, तो हम क्या करें, और हस्ताक्षर ब्लू पेन से अपलोड करने हैं करके या फिर ब्लैक पेन से करने हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी आपके फॉर्म में अगर अभी कुछ गलती है तो एक बार सभी लोग देख लेंगे, क्योंकि फॉर्म करेक्शन की जो डेट है अब आपकी 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो यदि हम लोग सबसे पहले बात करें कि आपके डिजी लॉकर को समझ लेते हैं कि डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर आपने अपने फॉर्म में डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दिए हैं तो आपको डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो। दूसरी बात आ जाती है कि हमारे फोटो का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, रेड हो गया है, ब्लू हो गया है। तो आप लोगों ने पहले ही देखा होगा कि उसमें साफ साफ बताया गया था आपको कि जो आपकी फोटो है, फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और जितनी साइज की फोटो मांगी गई है आपको उतने ही साइज की फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद जो आप हस्ताक्षर बनाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, वो आपके ब्लैक पेन से होने चाहिए, वो भी प्लेन पेपर पर। प्लेन पेपर पर आपके ब्लैक पेन से साइन होने चाहिए, लाइनों वाले पेज पर साइन नहीं करना था आपको। यदि इन दोनों चीज़ों में अभी गड़बड़ी है तो आप लोग देख लीजिए और उसमें करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, प्लेन पेपर पर ब्लैक पेन से साइन, फोटो का बैकग्राउंड वाइट। ठीक, अब हम लोग बात कर ले कि आपके फॉर्म की संख्या क्या है, कितने फॉर्म यूपी पुलिस की भर्ती में भरे गए हैं। तो आपको पता है कि ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है और इस भर्ती ने पहले तो भर्ती आने का रिकॉर्ड बनाया कि इतने ज़्यादा पद अभी तक किसी भी भर्ती में कभी भी नहीं आए हैं। एक रिकॉर्ड तो इसका ये रहा। दूसरा रिकॉर्ड ये भी बन चुका है कि इस इतने ज़्यादा आवेदन अभी तक किसी भी भर्ती में नहीं हुए हैं। लगभग आपके 48-49 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। उस दिन पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब आपका 15 तारीख का वीडियो था वो, उसमें मैंने बताया था आपको लगभग 43-44 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को भरोसा नहीं हो रहा था, है ना, लेकिन ये हकीकत है। अब लास्ट तक आपके लगभग 48-49 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिनका सेकेंड पार्ट नहीं हो पाता है या फिर करते भी नहीं है, ऐसे ही कर देते हैं। मान लो आप 2-4 लाख विद्यार्थी ऐसे हो गए जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया, फाइनल स्टेप कंप्लीट नहीं किया। तब भी आप 48-49 में अगर 4-5 हटा भी देते हैं तब भी आपके 43-44 लाख फॉर्म सेफ रहते। 44 से 45 लाख आप मान के चलिए कि 44 से 45 लाख विद्यार्थियों में कंपटीशन है, 60,244। अब आप इतनी बड़ी संख्या को देख करके परेशान बिल्कुल मत हो जाइए कि इतने ज़्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। आपको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। आपको क्या 45 लाख भरे, 45 करोड़ भरे, आपको क्या मतलब, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। और देखिए, फॉर्म भरने में और जो सीरियस तैयारी करने में विद्यार्थियों का बहुत बड़ा अंतर होता है। कुछ तो विद्यार्थी ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, अच्छा उसने फॉर्म भरा है, हमारी बुआ के लड़के ने फॉर्म भरा है, चलो हम भी भर देते हैं, है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो सीरियस नहीं होते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर के, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, कितने भी फॉर्म भरे जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से तैयारी कीजिए और फॉर्म को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, जो भी गलती
देख लीजिए कोई गलती, नाम में मिस्टेक, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक। हाँ, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये भी आते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे पापा जी का नाम गलत था, मैंने फॉर्म में सही कर लिया। भाई जैसा डॉक्यूमेंट में है अब वैसा ही रहने दो, है ना। जो स्पेलिंग आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स में है वही स्पेलिंग फॉर्म में रहने दीजिए। अब उसमें मत सही कीजिए, क्योंकि एक ही स्पेलिंग है फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट में भी, कोई दिक्कत नहीं गलत है या सही है ना। अगर हर जगह चेंज हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और बात करें यदि हम लोग 18 फरवरी डेट जो आपके एग्ज़ाम है उसके बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि 40-45 लाख विद्यार्थियों का एक शिफ्ट में, एक पाली में, एक ही दिन में एग्ज़ाम कराना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है 18 फरवरी तक। फ़िलहाल आप लोग 18 फरवरी को एग्ज़ाम डेट मान करके अपनी तैयारी करते रहिएगा अच्छे से। सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। मॉक टेस्ट डेली लगाइए, रिवीजन डेली कीजिए। जो भी आपके पास सिलेबस कंप्लीट है डेली 1-2 घंटे सुबह या शाम को देकर पूरे सिलेबस का रिवीजन कीजिए। मॉक टेस्ट भी अगर डेली नहीं लगा पा रहे हैं तो 1-2 दिन छोड़ करके ज़रूर लगाइएगा और ख़ुद को एनालिसिस कीजिए कि हाँ मॉक टेस्ट में कहाँ और कितनी हमसे किस चैप्टर में गलती हो रही है, तो उसको दोबारा से अच्छे से क्लियर कर लीजिए, या किसी वीडियो के माध्यम से या फिर अपने नोट्स के माध्यम से, ताकि उस चैप्टर से आपका अगला क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस गलती ना हो। तो ये थे आप लोगों के कुछ कमेंट्स पर, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारा फ़ोटो ये हो गया, साइन ऐसा हो गया और गलती है फॉर्म में। तो उम्मीद है आप सभी को आपके जवाब मिल गए होंगे। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।